बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बालोतरा पुलिस ने जासूसी के शक में गिरफ्तार किए गए युवक से अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। बाड़मेर में सुरक्षा एजेंसियां द्वारा युवक के पाकिस्तान कनेक्शन को खंगालने में जुटी हुई हैं। 2 दिन पहले बालोतरा की सिरधरी पुलिस ने बाड़मेर के शिव तहसील निवासी प्यारे खान पुत्र जमाल खान को हिरासत में लिया था। युवक कौशलू गांव में तेल कुओं के संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत था। पाकिस्तान नंबर से बातचीत को लेकर पुलिस ने उसे डिटेन कर सीआईडी को सुपुर्द किया। युवक से बाड़मेर में जेआईसी द्वारा कड़ी पूछताछ की जा रही है। सोर्सेज कह रहे हैं कि ये जानकारी निकलकर सामने आई कि युवक कंपनी के एक अन्य युवक के साथ 2 से 3 बार दिल्ली गया। अब सुरक्षा एजेंसियां उस युवक से भी पूछताछ कर सकती है। बालोतरा पुलिस ने 2 दिन पहले जिस युवक को हिरासत में लिया था, जो लगातार पाकिस्तान के एक नंबर से संपर्क में था, वह जहां उसने बैंक की डिटेल्स शेयर की थी, तो ऐसे में पुलिस ने उसको सुरक्षा एजेंसियों को सुपुर्द किया है और जो जीआईसी है वो अब उस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि युवक का 2-3 बार पहले दिल्ली जा चुका है और जो बैंक की डिटेल इसने शेयर की है उस नंबर का भी पता लगाया जा रहा है और क्यों शेयर की थी और उसके बैंक के जो खाते हैं उसको भी अब खंगाला जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन हुआ क्या, इस युवक के खाते में कोई पैसे आए कि नहीं आए, उसको लेकर अभी उस युवक से पूछताछ जारी है। बाड़मेर में जो जीआईसी है, संयुक्त जो कमेटी है, वो उस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक तौर पर ये जो सामने आया है कि युवक पहले भी 2-3 बार दिल्ली गया है, उसके साथ में कंपनी का एक और युवक भी था, तो अब पुलिस उस युवक को भी डिटेन करने की कोशिश में लगी हुई है। सुरक्षा एजेंसियाँ उस युवक को भी डिटेन करेगी और ये दिल्ली में कहाँ ठहरे थे, किसके संपर्क में आए थे और ये जो पाकिस्तान से इनका जो संपर्क हुआ है किसके मार्फत हुआ है, क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न रहा है, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां है उस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि प्रारंभिक तौर में यही सामने आया है कि इस युवक ने पाकिस्तान के एक नंबर पर अपने बैंक के खाता की जो डिटेल है वो शेयर की थी और अब देखने वाली बात ये होगी कि उसके खाते में कोई ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ और अगर हुआ भी है तो उसकी मंशा क्या थी, क्या उसने पूरे इस इलाके की कहीं कोई जो संवेदनशील इलाके की जो चीज़ें हैं वो शेयर की कि नहीं की, उसको लेकर है सुरक्षा एजेंसियां लगातार उस युवक से पूछताछ कर रही है। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा। बालोतरा के साथ साथ बीकानेर में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन पर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। एक रिपोर्ट आपके सामने। महाजन रेंज पर जासूसी का साया, पाकिस्तानी साजिश का खुलासा, 3 जासूसों पर कसा शिकंजा, फेल हुआ दुश्मन का हथकंडा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां लगातार भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ी साजिश रच रही हैं। इस बार उसके निशाने पर रेगिस्तान इलाके बीकानेर, बालोतरा के फायरिंग रेंज हैं। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रेगिस्तानी इलाकों में एक विशेष मिशन चला रखा है। हर हाल में बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में हो रहे सेना और वायुसेना के मूवमेंट की जानकारी जुटाने का एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बीकानेर में सीआईडी की टीम ने ई-मित्र संचालक को गिरफ्तार किया, जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक दीपक नाम का यह शख्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील सूचनाएं साझा कर रहा था। पड़ताल में सामने आया कि ई-मित्र संचालित करने की आड़ में यह आरोपी पड़ोसी देश के साथ संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था। दीपक के साथ एक रेलवे कर्मचारी को भी पकड़ा गया। यह रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर आर्मी की गतिविधियों का वीडियो भी बना रहा था। ये दोनों मिलकर सरकारी और सुरक्षा संबंधी जानकारी लीक कर रहे थे। इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि ये रेलवे कर्मचारी महाजन फायरिंग रेंज के आसपास कई दिनों तक देखा गया था, जहां वो लगातार वीडियो बनाता था। ई-मित्र संचालक को लेकर सीआईडी के सूत्रों की माने तो ई-मित्र संचालक दीपक के पाकिस्तानी महिलाओं से भी संपर्क सामने आए हैं। उसके मोबाइल से इस बात की जानकारी मिली है। बताया यह भी जा रहा है कि उसने पाकिस्तानी महिलाओं से चैटिंग भी की थी, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया। मोबाइल की एफएसएल जांच कराई जा रही है। फिलहाल महाजन पुलिस और बीकानेर जिले के आला पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में मौन हैं,
लेकिन जिस तरह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की जासूसी का मामला सामने आया, ये बताता है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज सामरिक दृष्टि से भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रेंज पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज 1982 में स्थापित हुई। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,37,000 एकड़ है, जो इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा फायरिंग रेंज बनाता है। ये रेंज पाकिस्तान की सीमा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले 2 साल में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कई महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास आयोजित किए गए हैं। सितंबर 2024 में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया था। दोनों देशों के 1200 सैनिकों ने इसमें भाग लिया। इससे पहले सितंबर 2021 में भारतीय सेना ने शक्ति युद्ध अभ्यास किया। इस युद्ध अभ्यास में K9 वज्र तोपों का उपयोग हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण स्थल रहा है, जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इस पर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं। बात सिर्फ बीकानेर तक सीमित नहीं है, बल्कि बालोतरा की सिंधरी पुलिस ने भी संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। ये युवक सिंधरी के कौशलू में हेल्पर का काम करता है। व्हाट्सएप पर पाकिस्तान से किसी युवक के संपर्क में था और उसने अपनी बैंक डिटेल पाकिस्तान के नंबर से साझा भी की थी। युवक गांव के पास एक तेल के कुएं पर पानी सप्लाई का काम करता है। वैसे भी बाड़मेर और बालोतरा में रिफाइनरी और तेल कुएं के सामरिक दृष्टि से संवेदनशील मायने हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इसकी कुंडली खंगाल रही हैं, ताकि इससे भी पर्दा उठाया जा सके। वैसे पाकिस्तान की ये नापाक हरकत कोई नई तो नहीं। इससे पहले भी कभी कबूतर, कभी ड्रोन, कभी ISI एजेंटों के जरिए पाकिस्तान लगातार हिमाकतें करता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उसके हर मंसूबों को फेल कर देती हैं। इसलिए इस बार उसने यहीं के लोगों को अपना निशाना बनाया और जासूसी करवाई। लेकिन उसका यह हथकंडा फिर एक बार फेल साबित हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जासूसी से जुड़े कई राजदारों की कलई अब खुलने वाली है और इन आरोपियों से जांच पड़ताल के बाद तमाम साजिशों का पर्दाफाश भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।